हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, पेड कोर्स फ्री। देखिए, पेड कोर्स फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मिल रहा है। बस हाँ, खान सर का चेला हूँ, मतलब कि मैं उस बैच में इनरोल हूँ और जो जो चीज़ मैं पढ़ूंगा आपको अपने थ्रू जो ज्ञान है वो आप तक पहुँचाऊँगा, और आप भी अपने थ्रू जो ज्ञान है जिनको ज़रूरतमंद है उनको यह ज्ञान बांट सकते हैं। हाँ कि दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे पहले बायोलॉजी, ठीक है। और जो बायोलॉजी में फर्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका नाम कैसे पड़ा ये भी हम जानेंगे। बस इतना अभी जानिए कि बायोलॉजी के हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। बायोलॉजी में हम के दो पॉइंट चाहिए, जूलॉजी और बॉटनी। कितने लोग को कन्फ्यूजन होता है कि जूलॉजी किस में पढ़ते हैं। सिंपल से याद रखिए, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, इतना तो पता है ना। जू जू में हम जाते हैं क्या देखने, चिड़िया चिड़िया पेड़ पक्षी ये सब देखने जाते हैं। यानी जू में हम क्या जाते हैं, जानवरों को देखने जाते हैं। और जूलॉजी में हम उन्हीं के जो जंतु होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। यानी हम इसको प्राणी शास्त्र कह लीजिए या जंतु विज्ञान कह लीजिए, उनके बारे में जानते हैं। इस जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को, एरिस्टोटल को जूलॉजी का जनक कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजी को भी अरस्तु को ही जनक कहा जाता है। फिर पढ़ते हैं हम बॉटनी। बॉटनी में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं चीज़ें, लेकिन हमको बस इतना ही बेसिक बेसिक जानना है, एग्जाम पॉइंट व्यू से यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बॉटनी में हम जो वनस्पति विज्ञान है इसके भी जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस जो है इसके किसके हैं, बॉटनी के जनक हैं। और किसके हैं, जूलॉजी के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु है। मेरे साथ साथ बोलते चलिए और कॉपी पे नोट करते चलिए। जरूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पीडीएफ भी बना लीजिए। अगर पीडीएफ बनाना नहीं आता है तो मुझे बता दीजिएगा, एक वीडियो जब मैं बनाऊंगा इसी वीडियो के बीच में आपको बीच में समझा दूंगा। टेक्नोलॉजी भी पूरा समझाऊंगे दोस्तों। कुछ चीज़ें आपको सर्च करना है तो चैट जीपीटी यूज़ कैसे करना है, चीज़ें करना है आपको। जो चैट जीपीटी 3.0 वाला है वो फ्री है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करके केवल रजिस्टर करके शुरू कर सकते हैं। वो भी मैं बता दूंगा। अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेसिक चीज़ें देखिए, कोई कोई चीज़ ना आपको जो समझ नहीं आ रही है ना, आप टीचर के पूछने के बजाय उससे पूछ सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से भी समझा देगा। अगर कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो और गहराई से समझ सकते हैं उससे पूछ के, ठीक है। तो बायोलॉजी के दो पार्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को, एरिस्टोटल को। और बॉटनी को जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब हम आते हैं आगे, परिसंचरण तंत्र। ये परिसंचरण तंत्र, इमेज देखिए आप, इमेज के थ्रू ही हम चीजें समझते हैं। यहाँ से हम ऑक्सीजन मतलब कि सांस लेते हैं और यहीं से हम सांस छोड़ते हैं। अब ये प्रक्रिया क्या है, यानी O2 हम लेते हैं और CO2 हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो जो हम CO2 छोड़ते हैं यही पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये ले लेते हैं और ये O2 छोड़ते हैं, ठीक है। यानी एक दूसरे पर निर्भरता है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़े परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी नाम सुन के लग रहा है सर्कल से, यानी ये चलता रहता है प्रक्रिया। क्या चलता रहता है, ऑक्सीजन लेने का, CO2 छोड़ने का, ऑक्सीजन लेने का, CO2 छोड़ने का, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो जब भी पढ़ेंगे वो करेंगे, ठीक है। कि कैसे खून मतलब कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलता है। जैसे कि ऑक्सीजन लेके हम फेफड़े को दे देते हैं, जो फेफड़ा जो है ऑक्सीजन ले लेता है और ये क्या करता है, ब्लड में मिक्स कर लेता है। जब ब्लड में मिक्स करके किसके पास भेज देता है, हार्ट के पास, यानी हृदय के पास भेज देता है। और हृदय उसी ऑक्सीजन को मिला के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पूरे आपके बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका मतलब कि परिसंचरण जो तंत्र जो है इसके जनक है विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। आपको मैंने 3 अभी तक नाम पढ़ाए हैं, याद रखिएगा। एरिस्टोटल जो कि जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक कहे जाते हैं। बॉटनी के जनक है थियोफ्रेस्टस और ये है विलियम हार्वे जो परिसंचरण तंत्र के जनक कहे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और 1928 में जो रक्त परिसंचरण प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप में समझाया था, तो याद रखिएगा 1928 में विलियम हार्वे ने परिसंचरण तंत्र को, एक अंग्रेजी चिकित्सक है, कहा है अंग्रेजी के किसके, परिसंचरण तंत्र को वैज्ञानिक रूप में समझाया था, ठीक है। इतना याद रखिएगा। परिसंचरण तंत्र का मैंने बता दिया, क्यों कहते हैं इसको सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि ये सर्कल में चलता रहता है। ऑक्सीजन लेना और फेफड़े को ब्लड में मिला देना, मतलब फेफड़े द्वारा ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देना। वही ब्लड हृदय ले लेता है और हृदय क्या कर डिस्ट्रीब्यूट पूरी बॉडी में कर देता है। फिर बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने पे वो क्या करता है, मतलब कि वही ब्लड को भेज देता है हृदय के पास। हृदय उसको अडॉप्ट करने के बाद से वो उसके पास, फेफड़े के पास बैठता है और फेफड़े उसके द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के बाद बॉडी में मतलब बॉडी से बाहर निकाल देता है। सॉरी फॉर डेट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं आसानी भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, ये आपका फेफड़ा हुआ, ठीक है। अगर आप सांस लिए इस फेफड़े में आया, ठीक है, उसमें आपने क्या लिया, ऑक्सीजन O2 लिया, और उसमें फेफड़े ने क्या किया, ब्लड मिला दिया। वो ब्लड कहाँ मिला के भेज दिया, हृदय के पास, ठीक है।
और हृदय ने क्या किया, उसी ब्लड को क्या किया, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी पूरी बॉडी को दे दिया, लो फैला दिया कि लो भाई फैला लो चारों तरफ, ठीक है। फिर वही शरीर क्या करता है, ऑक्सीजन जिस खून में, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी देखिए शुद्ध रक्त कहते हैं, एक होता है शुद्ध रक्त जिसमें O2 की अधिकता होती है, अशुद्ध रक्त उसे कहेंगे जिसमें CO2 की अधिकता होगी, ठीक है। तो जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें CO2 अधिक हो जाता है, वो क्या करता है, बॉडी फिर ब्लड रिटर्न कर देता है हृदय के पास में, और हृदय क्या करता है, ये भेज देता है फेफड़े के पास, और फेफड़ा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लेके सांस के द्वारा बाहर निकाल देता है बॉडी से, ठीक है। ये सर्कल चलता रहता है, इसी सर्कल को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये प्रक्रिया यहाँ पे भी मैंने काफी अच्छे से समझाया है, देख सकते हैं आप कि आपको समझने में दिक्कत ना। ये है जो रेड वाला दिख रहा है, ये शुद्ध ब्लड है, यानी जिसमें है O2 की अधिकता है, ये शुद्ध ब्लड O2 की अधिकता है, यानी फेफड़े के थ्रू सांस लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया, और ऑक्सीजन वही ब्लड में मिला दिया गया, और ये आ गया हृदय के पास। हृदय ने पूरी बॉडी में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसे बॉडी समझिए आप, ठीक है, पूरी बॉडी में। फिर उसी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई, यानी अशुद्ध ब्लड, और ये इन्होंने क्या किया, बस यहाँ कार्बन डाई और भी गैसेस होते हैं, ऐसा नहीं है CO2 ही रहता है, उसके साथ और भी गैसेस निकलते हैं। जैसे कि हम एक कमरे में बैठे हैं, उसमें हम बहुत सारे जब सांस लेंगे तो उसके साथ केवल ऑक्सीजन नहीं और भी बहुत सारे वो जाएंगे, तो बॉडी जो ऑक्सीजन तो ले लेता है, जरूरत है उसको ले लेती है, और जो एक्स्ट्रा होता है, जो भी ऑक्सीजन के अलावा एक्स्ट्रा बचता है, उसको वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं फेफड़े के थ्रू, ठीक है। ये ब्लू कलर वाला है जिसमें CO2 की अधिकता है, यानी अशुद्ध ब्लड कहिए, वो जाता है हृदय के पास, हृदय उसमें से ये ब्लड को पहुंचा देता है फेफड़ा उसमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो निकाल लेता है, और भी जो भी गैसेज है वो भी निकाल देता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो है हमारा हार्ट से, सेकंड क्लास लंग से, और थर्ड ब्लड से होगी, यानी टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्लास एक ही में हो जाएगा, इसके बाद वाली क्लास भी हार्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसके और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम हृदय को समझने के लिए। देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है। इसमें एक देखिए 4 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, यानी आपको पूछ दे कि इंसान के कितने कमरे होते हैं, मतलब कितने चैम्बर होते हैं इंसान के दिल में। जो ये वाला दिल नहीं, इसमें तो देखिए, तो ये जो दिल है, जो ये बनता है, ये एक इंसान का दिल है, ये दूसरे इंसान का दिल है, इसलिए ये दिल ऐसे बनता है, ठीक है, ये दिल ऐसे बनता है, ठीक है। तो इस दिल के पीछे का पर्पज ये है, लेकिन देखा जाए तो ये मुट्ठी का आकार का ये दिल है, ठीक है। देखो देखा जाए तो ये देखो, ये तो यही जो दिल है, ये एक ये दिल होता है, एक दूसरे का दिल, यही दो मिला के ऐसे बनता है, ठीक है, यानी इसीलिए ऐसे दिखाया जाता है ये दिल, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो। अब इसके हम एक एक पार्ट्स को जानेंगे कि यहाँ से जैसे कि ब्लड, फेफड़ा जो आता है, फेफड़े के थ्रू ब्लड आता है, तो फेफड़े के थ्रू ब्लड यहाँ से जाता है, मतलब जिस फेफड़ा जिस गैस को यानी ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है, वो ब्लड यहाँ से जाता है, फिर इस चैम्बर में आता है, फिर एक कपाट है, यहाँ दरवाजा है, इस दरवाजे के थ्रू ये इस क्षेत्र में आता है, यानी इस घर में आता है, यहाँ से घर के पास यहाँ फिर एक कपाट है, ये देखो व्हाइट वाला, इस कपाट के थ्रू ये पूरी शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी इसका नाम बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ देता है, ठीक है। पूछ देगा सबसे पहले ब्लड किस कपाट से होकर गुजरता है, तो ये कपाट हो गया। सबसे पहले तो किस कमरे में आता है, इस कमरे का क्या नाम है, ये भी पूछ देगा। उसके बाद कहाँ जाता है, ये है, ठीक है। तो ये एक चीज हम जानेंगे, ठीक है। तो ब्लड यहाँ से जब आता है, ठीक है, और यहाँ पे आके स्टोर होता है, फिर यहाँ से यहाँ पे आता है इस दूसरे कमरे में, फिर यहाँ से थ्रू ब्लड पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फिर क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होगी, यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, फिर दूसरा ब्लड बॉडी क्या करता है, ये ऊपर से अडॉप्ट करता है, ये नीचे से, यानी जो सर के ऊपर, यानी आपके जो गर्दन के ऊपर है, ये ऊपर से जो ब्लड आता है ये यहाँ पे, और जो नीचे से पूरी बॉडी की ब्लड आती है ये यहाँ से, ये आके इस चैम्बर में इकट्ठा होता है, फिर ये इस चैम्बर में आता है, ये भी कपाट है, और फिर इस कपाट के थ्रू, ये दरवाजे के थ्रू है, ये दरवाजा ऐसे कि यहाँ से ब्लड जा सकता है लेकिन रिटर्न नहीं। दरवाजा देखिए कैसे बना है कि यहाँ से तो ब्लड आ जाएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ से ये ब्लड क्या होता है, पूरी ये ब्लड फिर फेफड़े के पास जाता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अधिकता होती है, फिर बॉडी फेफड़ा इसको निकाल लेता है, तो यहाँ से चला जाता है। इतना ये है हमारा हृदय, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और ये है इसके पॉइंट्स, ठीक है। ये पॉइंट्स घबराने की बात नहीं है, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आपको बस देखना है, बहुत आसानी से, रियली बता रहा हूँ, ये जितने पॉइंट्स आप देख रहे हैं बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। एक एक वर्ड, जैसे फुफ्फुस सिरा है, बायां अलिंद में ब्लड आता है, उसके बाद बायां नीले में आता है, फिर द्विनली कपाट में, महाधमनी बाल में, महाधमनी में, फिर शरीर में, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पॉइंट्स पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये 7 पॉइंट को आसानी से समझते हैं और बिना घबराए समझना है। देखिए एक एक पॉइंट को मैं बड़ी आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है।
जब हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिला देता है, वो ब्लड सबसे पहले इस रास्ते, जो ये रास्ता है इसके थ्रू आता है। जब इस रास्ते के थ्रू आएगा, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है, इसको कहते हैं फुफ्फुस सिरा। थोड़ा सा मैं इसका वो बढ़ा लूं, एक सेकेंड, आजा भाई, हाँ ठीक है। इसका नाम है, देखो मैं आराम आराम से लिख रहा हूं ना कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, फुफ्फुस सिरा, ठीक है। इसके थ्रू ब्लड एंट्री हो लेता है, और ये जो आप देख रहे हैं इसके थ्रू आता है इसमें, तो ये चैम्बर में आता है, यानी इस घर में आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दिल है हमारा, इसके 4 कमरे होते हैं, ठीक है, 4 कमरे होते हैं। एक कमरा ये, दूसरा कमरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि 4 कमरे होते हैं। ऐसे समझिए कि जो इंसान है इसके 4 कमरे होते हैं दिल के, ठीक है। फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, फिर थर्ड चैम्बर या फोर्थ चैम्बर, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो सबसे पहले किस चैम्बर में आता है, पहले चैम्बर में। और जो पहले चैम्बर का क्या नाम है, जहां पे ब्लड इकट्ठा होता है, तो इसका नाम है, याद रखिएगा इस चीज को, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायां अलिंद, लेफ्ट, हाँ बायां अलिंद। तो बायां अलिंद में आता है सबसे पहले, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो होगा बायां अलिंद में सबसे पहले ब्लड आता है, ठीक है। और उसके बाद से यहां पे एक कपाट है, कपाट मतलब दरवाजा है। दरवाजे में यह है कि ब्लड यहां से तो आ जाएगा लेकिन वापस रिटर्न नहीं जाता है, तो इतना याद रखिएगा, इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा ये कि एग्जाम में कि अगर सब ब्लड फुफ्फुस सिरा के थ्रू बायां अलिंद में आता है तो किस कपाट से होके वो बायां नीले में जाता है। और ये जो सेकेंड आपका चैम्बर है इसको कहते हैं बायां नीले, याद रखिएगा, बायां अलिंद बायां नीले, ठीक है। और इस कपाट को कहते हैं द्विनली कपाट, द्विनली कपाट, इतना याद रखिए। सबसे पहले ब्लड कहां आता है, फुफ्फुस सिरा के थ्रू कहां आता है, बायां अलिंद में इकट्ठा होता है, फिर द्विनली कपाट के थ्रू आता है ये बायां निलय में। फिर वैसे ही एक कपाट यहां पे भी है जिसके थ्रू ब्लड जाता है, इसको कहते हैं महाधमनी वॉल्व, ठीक है। और इसके थ्रू जो ब्लड है फिर आता है महाधमनी में। ये जो देख रहे हैं ब्लड यहां से आएगा, यहां से होके आएगा, और इसे कहते हैं महाधमनी, महाधमनी। और महाधमनी के थ्रू ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहां चला जाएगा, पूरी बॉडी से शरीर में चला जाएगा, ठीक है। इतना आपको मैंने समझा दिया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स में बताया था कि हम ये 7 पॉइंट के बारे में समझेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 7 पॉइंट हम समझ गए। कहाँ आता है, पहले फुफ्फुस सिरा में, फिर बायां अलिंद में, फिर बायां निलय में, फिर द्विनली कपाट, फिर महाधमनी बॉल्ब। देखते हैं महाधमनी बॉल्ब, ये एक दरवाजा यहाँ पे भी है जो उसके थ्रू यहाँ पे आता है, और फिर उसके बाद कहाँ जाता है, महाधमनी में। अब महाधमनी के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। बॉडी, अब तो क्या हुआ, ब्लड तो पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जो शुद्ध ब्लड है बॉडी ने यूज कर लिया, अब बॉडी में बचा कौन, अशुद्ध ब्लड। अब अशुद्ध ब्लड हृदय क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो यानी बॉडी उसको हृदय के पास भेजेगी। और तो कहां से आएगा वो ब्लड, वो भी हम जान लेते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा, 8वां पॉइंट, ठीक है। अग्र महाशिरा पश्चिम महाशिरा, ये देखिए ब्लड यहां से और यहां से रिसीव होगा, इसको कहते हैं अग्र महाशिरा। मैं आराम से समझाते हुए बता रहा हूं कि आप आराम से इस डायग्राम को समझ जाएं, फिर आपको हार्ड समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अग्र महाशिरा जो गर्दन के ऊपर यानी आपके सीने के ऊपर जो भी पार्ट्स हैं उनसे ब्लड इकट्ठा यहां होता है, इस रास्ते के थ्रू इकट्ठा होता है, ठीक है। और जो पश्चिम महाशिरा यानी सीने के नीचे आपके जो ब्लड इस रास्ते के थ्रू इकट्ठा होता है जिसको कहते हैं पश्चिम महाशिरा। और यहां से ब्लड जाता है और ये यहां के थ्रू इस चैम्बर में इकट्ठा होगा। ये देखिए आप इस चैम्बर को देखिए, यहां इकट्ठा होगा। अब इस चैम्बर का नाम क्या पड़ा था, बायां अलिंद, और ये क्या है आपका, तो इसको पड़ेगा दायां अलिंद। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए बायां दायां में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो जो अलिंद सबसे ऊपर आएगा, कोई भी चैम्बर हो उसमें पहले अलिंद आएगा उसके बाद निलय आएगा, और बड़ा है सबसे पहले क्योंकि अ पहले आता है, तो इतना याद रखिएगा, सॉरी। तो ये हो गया दायां अलिंद, ठीक है, दायां अलिंद हो गया। अब ब्लड यहां इकट्ठा होगा तो फिर यहां पे क्या है, कपाट है, एक कपाट है,
यानी दरवाजा है, जिसके थ्रू ब्लड तो जा तो सकता है पर रिटर्न वापस नहीं आ सकता। तो जो अशुद्ध ब्लड है इसका पार्ट के थ्रू जाएगा। इसका पार्ट का क्या नाम है? ट्राइकास्पिड कपाट, वाल्व कहते हैं इसको, मतलब वेल्व कहते हैं, सॉरी कपाट कहना सही नहीं होगा, ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं, देवनागरी लिपि में लिखा गया। इसको मैं आप लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, जैसे कि मैंने इंग्लिश यहाँ लिख दिया, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और वहाँ पे भी हमने बताया था देवनागरी कपाट यानी मिट्रल वाल्व बताते हैं, मिट्रल वाल्व इंग्लिश में लिखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे ट्राइकास्पिड वाल्व यानी कि ये देखिए 10 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड जाता है फिर इस वाले एरिया में जाता है, ठीक है। और इसका क्या नाम है? तो जैसे कि मैंने बताया दायां अलिंद है, तो इसका क्या होगा? दायां निलय, इसका नाम होगा दायां निलय। यहां पे ब्लड स्टोर होगा। फिर वैसे ही एक कपाट यहां पे है जो कि एग्जाम, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको हम फुफ्फुस वाल्व कहते हैं, फुफ्फुस वाल्व। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए फुफ्फुस सिरा में, फुफ्फुस वाल्व में, वाल्व जहां भी नाम आए, देखिए महाधमनी वाल्व, यानी वाल्व का मतलब यह है कि वो दरवाजा है, ठीक है। और इसका नाम होगा फुफ्फुस वाल्व, फुफ्फुस वाल्व। और फुफ्फुस वाल्व के थ्रू इसमें आता है ब्लड, और इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। जैसे महाधमनी लिखा है ना, वैसे ही फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस आधा फा होगा, फुफ्फुस धमनी। और फुफ्फुस धमनी के बाद ये क्या होता है, ब्लड यहां से फेफड़े पे जाता है, फेफड़े उसमें से अशुद्ध ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ के थ्रू ब्लड निकल जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। फिर मैं आपको एक बार शुरू से समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। अब देखिए समझिए, यहां से ब्लड आया जिसको कहते हैं फुफ्फुस सिरा, ये रहा। स्क्रीनशॉट या तो कॉपी पे लिख लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेके, या तो वीडियो को पॉज करके लाइन से लिखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए चाहे कॉपी पे लिख लीजिए पॉज करके, ठीक है, लिख लिए। अब ये समझिए जो भी लिखा है आपने। सबसे पहले ब्लड आएगा यहाँ पे फुफ्फुस सिरा और इस चैम्बर में इकट्ठा होगा, इसको कहते हैं लेफ्ट ऑट्रियम, यानी लेफ्ट ऑट्रियम का मतलब होता है बायां अलिंद। यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा। फिर उसके बाद ब्लड इस कपाट के थ्रू, जिसको मैंने बताया अभी द्युनली कपाट, द्युलनी कपाट, ठीक है, इसके थ्रू आएगा यहां पे ब्लड, ठीक है, जिसको बायां निलय कहते हैं, ठीक है। बायां निलय के फिर यहां पे एक कपाट है जिसको महाधमनी महाधमनी वाल्व कहते हैं, धमनी वाल्व कहते हैं। वाल्व का मतलब दरवाजा, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। यहाँ पे यहाँ वाल्व दरवाजा है और इसको कहते हैं महाधमनी, जो यहाँ पे ब्लड हुआ इकट्ठा। अब महाधमनी के थ्रू पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा ब्लड? पूरे शरीर में। अब शरीर में जब जो गया है ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन है, वो तो यूज हो गया। कोई ना कोई काम कर रहे हैं आप, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चीजें, तो ऑक्सीजन तो यूज हो रहा है। तभी तो बार बार सोने होने खाने पीने में जब हम दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की और अधिकता हो जाती है, बॉडी को और ऑक्सीजन चाहिए, तो हम सांसें बढ़ जाती हैं, तब हम ज्यादा सांस लेने लगते हैं। फिर बॉडी में ऑक्सीजन वो क्या हुआ? यूज हो गया। बॉडी में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता, यानी अशुद्ध ब्लड इकट्ठा हुआ। अशुद्ध ब्लड को बॉडी निकालेगी, तो शरीर क्या करेगा? हृदय के पास ब्लड भेजेगा, यानी दो रास्तों से, एक ये रास्ते से, एक ये रास्ते से। इसको कहते हैं अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा के थ्रू ब्लड इकट्ठा होगा। और पश्च महाशिरा, यानी पीछे वाली बॉडी, यानी कि सीने के नीचे वाली बॉडी से ब्लड जो इकट्ठा होगा यहाँ से, और इसके थ्रू यहाँ से ब्लड आएंगे दोनों तरफ से और यहाँ इकट्ठा होंगे, जिसको अगर हम बायां अलिंद निकाल दें, ये है बायां अलिंद, तो ये कौन बचा? दायां, ठीक है। इतना याद रखिए कि राइट ऑट्रियम बना, यानी दायां अलिंद बचा, दायां अलिंद। फिर ये कपाट होगा यहाँ पे, इस कपाट को कहते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ये ट्राइकास्पिड वाल्व है, यानी ये दरवाजा जो है, ये ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड आएगा यहाँ पे। फिर इसको दायां निलय कहेंगे। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे ये बचा, जैसे कि अभी बताया महाधमनी वाल्व, वैसे ही ये बचा फुफ्फुस वाल्व, ठीक है। इसको कहेंगे फुफ्फुस वाल्व, आधा फुफ्फुस वाल्व। और ये फुफ्फुस धमनी में पहुंच गया, इसके थ्रू फिर ये फेफड़े के पास भेज दिया गया ये ब्लड, जिसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी बाहर कर देगी फेफड़े के थ्रू, ठीक है। तो ये समझ गया आपने, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और हार्ट से जो रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको समझते हुए। कोई भी और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरा इंस्टाग्राम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कोई भी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।